हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज नोन एज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब जैसे कि इसका नेम है डिस्प्ले, तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो भी हमारे HTML एलिमेंट्स होंगे वो हमारे वेब पेजेस में किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, किस तरीके से दिखेंगे। अब जितने भी हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट होती है। एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू या तो इनलाइन होती है या तो ब्लॉक होती है। ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो इसलिए ही पिक्चर में आई कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट होती है हमारी एलिमेंट्स की, उसको हम चेंज कर सकें। ठीक है, एज पर आर रिक्वायरमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उसे चेंज करना होता है, जिससे कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, HTML एलिमेंट्स हैं, वो जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं हमें उसको थोड़ा सा लेआउट उसका चेंज करना होता है, उसको अलग तरीके से डिस्प्ले करवाना होता है। सो इन दैट केस हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी काम आती है। अभी किस तरीके से वर्क करता है सारी चीज़ें हम देखते हैं VS कोड में चल के, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो एज यू गाइस कैन सी, हमने यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लिया है। एंड अब हम यहाँ पर अपनी एक नई फाइल बना लेते हैं। एंड उसका नाम हम रख देते हैं डिस्प्ले tutorial.html। एंड यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। इसमें हम अपना एक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। हम अपना लाइव सर्वर भी ऑन कर लेते हैं। ओके, सो नाउ टू अंडरस्टैंड कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम किस तरीके से लगा सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी कब यूज़ करते हैं एंड क्यों यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कुछ HTML एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक div टैग लगा लेते हैं एंड इसमें मैं लिख देती हूँ हाई पीपल। एंड आई गेस अगेन एक और div टैग लगा लेती हूँ जिसमें मैं लिख देती हूँ वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, एंड अगेन मैं एक इमेज टैग लगा देती हूँ जिसमें मैं SRC दे देती हूँ, अपनी इमेज का पाथ। ऑलराइट, एंड इसको मैं सेव करती हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पर हाई पीपल, वेलकम टू माय चैनल एंड इमेज का पाथ, सॉरी इमेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। एंड साथ में ही मैं यहाँ पर एक P टैग लगा देती हूँ एंड इसमें मैं लिख देती हूँ टुडे वी विल लर्न अबाउट डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक स्पेन टैग लिखती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मेरा इतना सारा कंटेंट लिखने का क्या ही मकसद था वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हमने कंटेंट लिखा है वो सब हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। एंड अब हमने जैसे डिस्कस किया था कि जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने div टैग लिखा, इमेज टैग लिखा, P एलिमेंट लिखा, स्पैन एलिमेंट लिखा, इन सब में ही कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वो सेट होती है। अब वो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि किसकी वैल्यू हमारे पास क्या सेट है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इंस्पेक्ट यहाँ पर ओपन करती हूँ। ओके, नाउ मैं अगर होवर करूँ div पे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो div है वो पूरी विड्थ ले रहा है हमारी। इट मीन्स ये क्या है, हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इट मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेट है डिस्प्ले ब्लॉक। यदि आप यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट है वो सेट है डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, सिमिलरली ये सेकेंड वाले डिव की भी डिस्प्ले ब्लॉक है, क्योंकि ये पूरी ही आप अगर देखें ब्लू कलर से जो हाईलाइट है, इट मीन्स कि ये जो डिव टैग है, हमारा डिव एलिमेंट है, ये पूरी विड्थ ले रहा है जितनी भी हमारी स्क्रीन में अवेलेबल है। इट मीन्स ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले ब्लॉक सेट है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इमेज पे होवर करूँ तो आप देख सकते हैं जो इमेज है वो पूरी विड्थ नहीं ले रहा है, ये सिर्फ इतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी से रिक्वायर्ड है। इट मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनलाइन सेट है। एंड सिमिलरली अगर मैं नीचे आऊँ, ठीक है, एंड P टैग में देखें तो ये भी पूरी विड्थ ले रहा है। एंड अगर हम स्पेन टैग पे होवर करें तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ इतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी से रिक्वायर्ड है। इट मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेट है डिस्प्ले इनलाइन। अगर हमें इसे थोड़ा सा और क्लियरली समझना है तो मैं एक काम करती हूँ, इन सारी चीज़ों में कुछ स्टाइलिंग्स दे देती हूँ। ठीक है, कुछ स्टाइलिंग्स हम यहाँ पर सेट कर देते हैं स्टाइल टैग की हेल्प से। जितने भी डिव हैं उसमें हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, सॉरी 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, एंड जितने भी P टैग हैं
उसमें मैं बॉर्डर दे देती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू एंड हमने और क्या यूज़ किया, हमने स्पेन यूज़ किया है, तो स्पेन में भी मैं कुछ बॉर्डर्स दे देती हूँ। सो लेट मी गिव बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इसमें हम दे देते हैं ग्रीन। ओके एंड इसको मैं सेव करती हूँ एंड इनफैक्ट इमेज टैग में भी हम कुछ बॉर्डर दे देते हैं, इमेज बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्राउन एंड इसको हम सेव करते हैं एंड नाउ लेट्स गो बैक। ओके सो नाउ एज यू गाइस कैन सी इन आवर ब्राउजर, जो भी हमारे डिस्प्ले ब्लॉक वाले एलिमेंट्स थे जिनकी भी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक थी, उन्होंने बॉर्डर को क्या किया है, पूरी बॉर्डर कवर हुई है जितनी हमारी विड्थ है स्क्रीन की। सिमिलरली आप देख सकते हैं स्पेन, हमें पता है कि क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी वो इनलाइन सेट होती है, इसलिए इसकी जो बॉर्डर है वो इतनी ही कवर हुई है जितना कि हमारा कंटेंट था। सिमिलरली इमेजेस का भी सेम है, इमेज में भी हमारी बॉर्डर आई है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ब्राउन कलर का आपको बॉर्डर दिखेगा, तो इमेज में भी बॉर्डर कितने में आई है, जितने में हमारा कंटेंट था। अब हम इसमें थोड़ा सा और डीप चलते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज कुछ सेट होती हैं HTML एलिमेंट्स की, या तो वो हमारी ब्लॉक सेट होती है डिस्प्ले ब्लॉक, या फिर डिस्प्ले इनलाइन सेट होती है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा और डीप चलते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये जो हाई पीपल और वेलकम टू माय चैनल है, हमें पता है इसकी जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ब्लॉक है। अगर मैं इसमें अब बॉर्डर के साथ साथ कुछ विड्थ दे दूं, विड्थ मैं इसमें 50% दे दूं, तो अब आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो चेंज हो रहा है। 50 की जगह अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगी तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करूंगी तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं हम उनकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जो स्पेन है वो हमारी इनलाइन, इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट है वो इनलाइन सेट है। अगर मैं इसमें विड्थ दूं, जैसे मैंने अभी डिव में दिया था, वैसे ही मैं स्पेन में विड्थ दे के देखती हूँ 50%। तब आप देखो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं कितनी भी विड्थ दे दूं, अगर मैं इस 50% को इंक्रीज कर दूं तो भी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको मैं डिक्रीज करते जाऊं तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक हमारे पास इन्फो टाइप का एक आइकन बना हुआ है, इस पे होवर करने पे दिखा रहा है कि ऐसे जो भी एलिमेंट्स होते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनलाइन सेट होती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, विड्थ कितनी भी दे दें उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स अगर आपको विड्थ अप्लाई करनी है अपने HTML एलिमेंट्स में, तो आपको उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो चेंज करना होता है इनलाइन टू ब्लॉक लेवल। सो कभी कभी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट्स में इनलाइन एलिमेंट्स का यूज करते हैं, हमें उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज करनी होती है, डिक्रीज करनी होती है। डिक्रीज तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा कभी मौका आई डोंट थिंक सो पड़ता है, बट क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही विड्थ लेता है जितने में हमारा कंटेंट आया हुआ होता है। लेकिन अगर हमें उसकी विड्थ इंक्रीज करना है, सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बाय डिफॉल्ट जो हमारी स्पेन है, हमें पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनलाइन है, उसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं ब्लॉक में। अगर अब मैं सेम इसकी जो प्रॉपर्टी है इनलाइन की जगह बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है इनलाइन उसको चेंज करके ब्लॉक कर दूं, तो अब आप देखो इसमें जो विड्थ है वो अप्लाई होने लगेगी। इट मीन्स अगर मैं इसको इंक्रीज करूं विड्थ तो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करूं तो भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। ओके तो अभी हमें इतना पता चल गया कि जो भी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक होती है उसमें हम अपनी विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो भी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू इनलाइन होती है उसमें विड्थ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम कितनी भी विड्थ अप्लाई करने की कोशिश करें हमारे एलिमेंट की विड्थ चेंज नहीं होती है। सो टू चेंज दी विड्थ ऑफ आर एलिमेंट हमें क्या करना होता है, उस एलिमेंट की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या करनी होती है, ब्लॉक सेट करनी होती है। बट अगर अब आप लोग देखेंगे इमेज टैग को, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं एंड आप लोग अगर इसको देखेंगे तो इमेज टैग क्या है, इमेज टैग ने इतना ही विड्थ लिया हुआ है, इतना ही स्पेस लिया हुआ है जितना उसे जरूरत है। इट मीन्स कि ये क्या हो सकता है, एक इनलाइन एलिमेंट हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि इनलाइन एलिमेंट पे विड्थ का कोई असर नहीं होता है, हम कितनी भी विड्थ इसमें सेट करते रहे। सो अगर मैं इसमें विड्थ सेट कर दूं कुछ 30%, तब आप देखें ये जो विड्थ है इसमें तो सेट हो रही है, ये देखो अगर मैं इसको डिक्रीज करूं तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करूं तो इंक्रीज हो रहा है। सो हाउ इट इज इवन पॉसिबल कि ये जो हमारा इमेज टैग है उसमें हम अपनी विड्थ भी अप्लाई कर पा रहे हैं एंड साथ में ही
ये क्या कर रहा है, सिर्फ इतना ही स्पेस ले रहा है जितना कि इसे रिक्वायर है। इट मीन्स ये हमारी इनलाइन प्रॉपर्टी को भी जस्टिफाई कर रहा है और ब्लॉक प्रॉपर्टी को भी जस्टिफाई कर रहा है। सो हमारे पास जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसकी एक और वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर डिस्प्ले, सो आप देखो डिस्प्ले की ऐसे तो कितनी सारी वैल्यूज होती है हमारे पास। डिस्प्ले ब्लॉक होता है, कंटेंट्स होता है, फ्लैग्स, फ्लो। ठीक है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो या तो होता है हमारा ब्लॉक, फ्लैग्स, ग्रिड, नन, टेबल, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। सो इनमें से आप हो सकता है कि आपके रिक्वायरमेंट के लिए आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये सारी ही वैल्यूज आप अपने हिसाब से और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट वंस हैं या जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो जो इमेज है वो इसकी जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट सेट होती है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक के कारण क्या होता है कि हम इसमें ब्लॉक की जो भी खासियत होती है दैट इज कि हम उसमें विड्थ सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने विड्थ इसी तरीके से हम अपने इमेज में भी विड्थ सेट कर सकते हैं। साथ में जो इनलाइन की खासियत होती है कि भाई वो इतनी स्पेस लेता है जितनी उसे रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से हम अपने इमेज टैग में भी इनलाइन ब्लॉक की हेल्प से उतनी ही स्पेस रिक्वायर करवाते हैं जितनी की इसे जरूरत है। ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारी इनलाइन ब्लॉक। सो डिस्प्ले की अभी तक हमने तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो देख ली कि ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। साथ में डिस्प्ले की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज नन। ठीक है। सो हम अगर फॉर एग्जाम्पल ये पी टैग है, इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ एंड यहाँ पर इस पी टैग में अगर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नन दे दूं तब आप देखो ये यहाँ से गायब हो गया है। वी आर नॉट एबल टू सी दी पी टैग। ठीक है। हमें पी टैग दिख ही नहीं रहा है कि वो कहाँ गया। अगर मैं इस डिस्प्ले नन को यहाँ से हटा दूं तो अब आप देखो पी टैग हमारा दिख रहा है। डिस्प्ले अगर मैं उसको वापस से चेक कर दूं, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर दूं पी टैग में, तो हमारा जो प्रॉपर्टी है आई मीन जो हमारा टैग है वो नहीं दिख रहा है। सो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सो जब कभी भी हम किसी भी HTML एलिमेंट्स में डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू नन सेट करते हैं तो हम उससे ये बोल रहे होते हैं, हम अपने वेब पेज को ये बोल रहे होते हैं कि हमारे पास कोड में, तो अगर आप यहाँ पर कोड में देखेंगे, ओके सो यदि आप कोड में देखेंगे तो ये जो पी टैग है वो हमारा कोड में प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर वेब पेज में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पी टैग में स्पेसिफाई किया है कि इसको डिस्प्ले नहीं करवाना है। हमने इसकी प्रॉपर्टी दे के रखी है डिस्प्ले नन। अब इंटरव्यू में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। सो अगर मैं क्या करूं, इसको डिस्प्ले नन को यहाँ से अभी के लिए हटा देती हूँ एंड इसी पी टैग में विजिबिलिटी में एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास विजिबिलिटी एंड इसकी प्रॉपर्टी डाल देती हूँ हिडन। ठीक है। तब आप देखो यहाँ पर भी हमारे पास कोड में क्या है, पी टैग है, लेकिन हमें यहाँ पर वेब पेज में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारा जो स्पेस है, ठीक है, पी टैग का जो भी स्पेस लिया था पी टैग ने वो यहाँ पर ब्लैंक है। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ उसने हिडन किया है, पूरी तरीके से हटाया नहीं है। सो अगर मैं पी पे अभी यहाँ पर होवर करूं तो अब आप देख सकते हैं ब्लैंक स्पेस में भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पे पी टैग एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर सिर्फ हिडन है। लेकिन अगर मैं विजिबिलिटी हिडन को अभी हटा के डिस्प्ले नन करूं तो यहाँ से जो स्पेस है वो भी चला गया। इनफैक्ट अगर मैं इसको होवर करूंगी तो भी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ही हमें हाईलाइट होते हुए कोई स्पेस दिख रहा है, ना कि हमें और ना ही हमें पी टैग दिख रहा है। इट मीन्स डिफरेंस क्या है, डिस्प्ले नन करने से पूरी तरीके से हमारे वेब पेज से वो एलिमेंट हट जाता है, लेकिन विजिबिलिटी नन करने से हमारे पास जो टैग है वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका जो भी स्पेस है, जितना भी स्पेस उसने एक्वायर किया है वो वहां पर प्रेजेंट रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन। तो जितने भी डिस्प्ले की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है एंड और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप, मैं चाहती हूँ आप खुद से एक्सप्लोर करें। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।